तो दोस्तों अगर आप भी एक 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट है और आप भी एक ऐसा तरीका ढूंढ रहे हो जिससे आप अभी से भी अगर पढ़ाई करना शुरू करते हो तो 10वीं के बोर्ड एग्जाम में आप 90+% लेकर आ सकते हो। क्या है वो तरीका, इस वीडियो में पता चलेगा। तो आप लोग को इस वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आप लोग को मैं समझा पाऊं कि अगस्त के महीने से ही, ठीक है, अगर आप पढ़ना स्टार्ट करते हो तो किस तरीके से आप अपने दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक पूरा सिलेबस पढ़ के खत्म कर सकते हो और अपने बोर्ड एग्जाम में 90+% भी लेकर आ सकते हो। लेकिन उसके लिए इस वीडियो को ध्यान से और पूरा समझ के आपको लेना पड़ेगा और एंड तक देखना पड़ेगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यार कैसे चल रही है पढ़ाई, फटाफट से कमेंट करके बता सकते हो। और मुझे ये आपसे जानना है कि आपके फर्स्ट यूनिट टेस्ट के क्या आपको मार्क्स पता चल गए हैं? जो आपका पहला एग्जाम था फर्स्ट यूनिट टेस्ट का, क्या वो कंप्लीट हो चुका है और आपको अपने मार्क्स पता चल गए हैं? तो आप लिख के बता सकते हो कि यस सर, मुझे साइंस 1 में इतना मिला, साइंस 2 में इतना मिला, मैथ्स 1, मैथ्स 2, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी सब्जेक्ट है आप उसको सारे के सारे सब्जेक्ट का मार्क्स आउट ऑफ कितने मार्क्स मिले वो हमें बता सकते हो ताकि एक फीडबैक आपको लेने में आसानी हो। ठीक है, अब सबसे पहले अगर हम नजर डालें, ठीक है, ध्यान से देखना इस चीज को, अगर आप ध्यान से देखोगे तो लगभग अगस्त का मिडल क्रॉस हो चुका है, यानी कुछ ही दिनों के अंदर, लगभग 8-9 दिन के अंदर आपका अगस्त का महीना भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब अगस्त का महीना खत्म हो गया तो हमारे पास सिर्फ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी में तो आपका बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो जाता है। पिछली बार जो 2025 में जो बोर्ड एग्जाम हुआ था वो 21 फरवरी से शुरू हो गया था, तो इस साल भी उम्मीद लगभग इतना ही है, आसपास ही होगा, ज्यादा लेट भी नहीं, ज्यादा जल्दी भी नहीं, आसपास के तारीख को होगा। मतलब हमारे पास बहुत कम समय है। ठीक है, तो आपको अपनी फुल फ्लेज पढ़ाई शुरू करनी है और वो 90% कैसे लेकर आ सकते हो अगस्त के महीने से, उसकी स्ट्रैटेजी की भी बात करूंगा। लेकिन मुझे 1 मिनट दे दो, जैसे कि आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि हमारे इस चैनल के ऊपर से आप आराम से पढ़ाई कर सकते हो। अगर आपको पूरा का पूरा साइंस सब्जेक्ट, मैथ सब्जेक्ट, सोशल स्टडी सब्जेक्ट के वीडियोस देखने हैं जिससे आपको सारे चैप्टर्स के कॉन्सेप्चुअल नॉलेज समझ में आ जाए, तो आप हमारे इस चैनल के अंदर जाके प्लेलिस्ट सेक्शन में वीडियोस ढूंढ के आराम से पढ़ सकते हो। या तो डायरेक्टली यूट्यूब पे भी सर्च करोगे ना कि आपको 10th स्टैंडर्ड का साइंस 1 का चैप्टर 2 पढ़ना है, तो बस नाम डालो 10th साइंस 1 चैप्टर 2 बाय JR ट्यूटोरियल्स, ऐसा सर्च करोगे यूट्यूब पे, डायरेक्ट हमारा वीडियो रैंकिंग में आता है। आप उसको क्लिक करके आराम से लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 करते करते आराम से देख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, दूसरा, जैसे मैंने बोला कि सारे सब्जेक्ट्स आपको मिल जाएंगे, मेन सब्जेक्ट साइंस, मैथ्स और SST, लेकिन इसके अलावा आपको इंग्लिश, हिंदी एज वेल एज मराठी, ये सब्जेक्ट के भी बहुत सारे कंटेंट, जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट राइटिंग स्किल्स, ग्रामर के पार्ट, किस तरीके से पेपर लिखा जाता है, बोर्ड एग्जाम के कुछ क्वेश्चंस, बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी, बस सर्च करना है आपको, आराम से मिल जाएगा। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज है कि अगर आप यहां तक आ गए हो और आप चाहते हो कि आप हमारे एप्लीकेशन से पढ़ाई करो, ऐप से पढ़ाई करो, वो भी प्रीमियम बैच, पेड बैच से, तो आप हमारे विश्वास बैच को जरूर से चेकआउट कर सकते हो, जो कि हमारे JR ट्यूटोरियल्स के ऐप पे आपको मिल जाएगा, जो कि एक पेड बैच है, बहुत ही नॉर्मल मिनिमम सा फीस है, जिसमें पूरा साइंस, पूरा मैथ्स, पूरा सोशल स्टडी, साथ ही में उसके सारे हैंड रिटन नोट्स, सारे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट पेपर्स, ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी। प्लीज जाके चेकआउट कर लेना, हमारे ऐप के अंदर बहुत हेल्प होगा। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, माइंड मैप क्या होने वाला है। आपको पता है, जैसे मैंने बोला अगस्त खत्म होने वाला है, अगस्त में सिर्फ 7 दिन बचे हैं। ठीक है, 7-8 दिन बचे नॉर्मली मान के चलो। उसके बाद हमारा अगस्त के बाद सितंबर 30 दिन होता है, उसके बाद हमारा अक्टूबर 31 दिन, नवंबर 30 दिन, दिसंबर 31 दिन, जनवरी 31 और लगभग फरवरी में 20 दिन। मैं मान के चल रहा हूं कि 21 तारीख से आपका शुरू हो रहा है तो 20 दिन है, यानी इसको पूरा काउंट करोगे, ठीक है ना, पूरा अगर हम काउंट करेंगे तो हमारे पास जो दिन बच रहे हैं दोस्तों, वो कितने दिन बच रहे हैं? अगर आप काउंट करो 30 30 30 30, 150 हो गया और ये हो गया 177, 180, लगभग अप्रोक्सीमेटली 180 दिन है। मतलब अगर कुल मिला के देखा जाए तो 180 दिन हमारे पास आज भी है। अगर हम चाहें तो इस 180 दिन का इस्तेमाल करके हम 90 या 95% भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो सारी चीजें आपके हाथ में हैं, क्योंकि मेरे हाथ में जो चीज थी वो मैं कर रहा हूं, अपने एंड से जितना मेहनत, उससे ज्यादा मेहनत, डबल ट्रिपल मेहनत कर रहा हूं। लेकिन अगर अपने एंड से आप लोग थोड़ा सा भी अगर मेरा साथ दोगे, थोड़ा सा मेहनत में मेरा हिस्सेदार बन जाओगे, तो मैं आपको एक चीज गारंटी बोल सकता हूं भाई, आपके 90% आएंगे, सभी बच्चों के आएंगे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि हर बच्चे के 90 नहीं आ सकते, लेकिन वो करता नहीं है, वो करना चाहता नहीं है। ठीक है, तो क्या है वो प्लानिंग? सबसे पहला प्लानिंग है हमारा, यहां पे देखो डेज के हिसाब से हम काउंट करेंगे। क्या है? साइंस 1 में 10 चैप्टर, साइंस 2 में 10 चैप्टर, ये सारे चैप्टर्स मैंने लिखे हुए हैं, आपके कितने कितने चैप्टर्स आपके हैं एग्जाम में। अब बेसिकली आपको पता है कितना, मैंने बोला कि 180 दिन है हमारे पास, तो हमारे पास 180 दिन है। टोटल चैप्टर्स कितने मेरे पास? 10 10 20, फिर मैथ्स 1 में 6, मैथ्स 2 में 7, 13, कितना हो गया? 33, 33 प्लस 9 कितना होता है? 42, 42 प्लस 9 इज 49 एंड 5, 54 या 55 कुछ चैप्टर है। ठीक है ना,
समझ में आ रहा है? 23, 30, 50, 56 चैप्टर है, माफ करना, 56 चैप्टर है हमारे पास। अब ये 56 चैप्टर हम लोग को 180 दिन में पढ़ के खत्म करना है। और जो बच्चा 56 में से एटलीस्ट मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं जो 50 चैप्टर भी पढ़ लेगा उसके अपने आप 90+% आ जाएंगे, मैं गारंटी बोल सकता हूं। अगर 56 में से 50 चैप्टर भी अगर वो करके जा रहा है अपने एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, वो कर लेगा। तो यानी अगर मैं मोटा मोटा 56 नहीं पकड़ता हूं, मैं मान लो सिर्फ पकड़ता हूं 50 चैप्टर, ठीक है, 0 0 गेट्स कैंसल। 18 को 5 से अगर मैं डिवाइड करूं, 5 3 15 होता है, माइनस करूंगा 3 बचा, पॉइंट डाला 0, 3.6, मतलब आपको 3.5 दिन मिल रहा है, 3.5 दिन पर चैप्टर। मतलब आज से भी अगर आप पढ़ना चालू करते हो तो 3.5 दिन के अंदर आप एक चैप्टर को पढ़ सकते हो, जो कि बहुत ज्यादा है। लोगों को तो मैं बोलता हूं कि आप चाहो तो 1 1.5 दिन 2 दिन मैक्स टू मैक्स के अंदर आप एक चैप्टर पढ़ सकते हो, फिर भी यहां पे 3.5 दिन मिल रहा है। तो आपको क्या चीज रोक रहा है? आज मैं आपको क्वेश्चन पूछूं तो क्या रोक रहा है आपको? क्या कर रहे हो यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इस टाइम पे 10वीं का बोर्ड एग्जाम देने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ चल रहा है क्या आपके लाइफ में? क्या रिलेशन, क्या कुछ चल रहा है क्या? नहीं भाई, सभी चीज को बाजू में रखो, कोई चीज काम नहीं आएगा, मैं गारंटी बोलता हूं। कोई चीज आज से 2 साल के बाद जब पीछे मुड़ोगे ना, और ये जो चीज के लिए सैक्रिफाइस कर रहे हो ना, आपको फालतू लगेगा। और ये चीज में ना अगर 90% ला रहे होगे ना, 95% ला रहे होगे, जिसके वजह से आपको टॉप कॉलेजेस में 11वीं में एडमिशन मिलेगा ना, तो जब पीछे मुड़ के देखोगे तो बोलोगे अच्छा हुआ मैंने इतना पढ़ लिया, आज देखो मैं टॉप कॉलेज में पढ़ाई कर रहा हूं, वो भी अच्छे इसके साथ और अच्छे डिग्निटी के साथ। तो ये सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं ऊपर लेके जाती है, नीचे नहीं लेके जाती है, मेरी बात ध्यान में रखना, ठीक है। अब प्लानिंग क्या है? प्लानिंग हम लोग करते हैं मंथ वाइज के हिसाब से, पूरा रोड मैप तैयार करते हैं। तो हमारा रोड मैप क्या होने वाला है? अब आपको क्या करना है, अगस्त और अक्टूबर से, अगस्त से लेके अक्टूबर, अगस्त तो वैसे भी खत्म होने वाला है 10 दिन में, 7-8 दिन में, तो अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, ये 3 महीने में सिर्फ और सिर्फ क्या करना है आपको? कंसेप्ट बिल्डिंग पे फोकस करना है। जितना हो सके कंसेप्ट पढ़ो। साइंस 1 के सारे चैप्टर जो जो आपको करने हैं उसके सारे कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि भाई ग्रेविटेशन चैप्टर में है क्या, आपको पता होना चाहिए पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में है क्या, सारी चीजें एकदम मुंह पे होनी चाहिए आप लोग को, सारे चैप्टर के कंसेप्ट होने चाहिए। और उसके लिए मैं आपको एक सजेशन दूंगा, वैसे तो सारी चीजें आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं मेरा एक सजेशन दूंगा, आप हमारे सारे लेक्चर वीडियोस देख डालो, रिकॉर्डेड लेक्चर वीडियोस एक एक करके लेक्चर बाय लेक्चर देखो। इतना डिटेल में घुस घुस के पढ़ाया हुआ है ना कि आपके सारे, अब जैसे मैं एज ए टीचर मेरे को क्यों आता है सब कुछ, मैं साइंस भी पढ़ा सकता हूं, मैथ्स भी पढ़ा सकता हूं, सोशल स्टडी भी पढ़ता हूं। मेरे को क्यों आता है? क्योंकि मैं बार बार पढ़ा रहा हूं, तो मेरे पास बार बार पढ़ने से क्या हो रहा है? रिवीजन हो रहा है। तो ऐसे अगर आप बार बार हमारे वीडियोस देख रहे हो और उस चीज को रिकॉल कर रहे हो, मन में इसको रिपीट कर रहे हो, तो सारी चीजें तो याद आएगी ना। आज भी साइंस 1 पढ़ाना है तो मैं 10 के 10 चैप्टर आपको पढ़ा दूं, साइंस 2 पढ़ाना है 10 के 10 चैप्टर पढ़ा दूं। समझ में आ रहा है? तो आपको इसे वर्बली आपके माइंड में रहने चाहिए कि वो चैप्टर्स है किस बारे में। तो आप हमारे सारे रिकॉर्डेड वीडियोस देख सकते हो। इसके अलावा जो भी हाई वेटेज चैप्टर है उसको पहले शुरू करो। जैसे कुछ चैप्टर होते हैं सिर्फ 2 मार्क्स के लिए होते हैं और काफी बड़ा चैप्टर होता है, तो उसको फिलहाल के लिए स्किप करो। तो जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो चैप्टर नंबर 9 क्यों ना हो, चैप्टर नंबर 8 क्यों ना हो, बाद में हो कोई बात नहीं, उसको पहले करो। तो जितना हो सके फोकस ऐसे चैप्टर्स पे करो जिसका वेटेज बहुत ज्यादा है और जिसका बहुत ज्यादा हाईली डिमांड है। इसके अलावा खुद का नोट्स बना के चल सकते हो। मैंने कई बार बताया हुआ है कि जब भी आप हमारे साथ पढ़ाई करते हो, ठीक है, जब भी आप हमारे साथ वक्त बिताते हो, ठीक है ना, लेक्चर्स देखते हो, तो आपको क्या करना है कि लेक्चर्स देखते देखते, पढ़ते पढ़ते साथ साथ में एक नोट्स बनाते चलना है। तो आपका एक हैंड रिटन नोट्स भी तैयार हो जाएगा। बाकी आपके पास डाइजेस्ट या फिर फ्यूचर में आप 21 तो लोगे ही, तो ये सारी चीज मिला जुला के पढ़ोगे ना, तो आपका एक परफेक्ट मस्त तरीके से आपका खुद का एक नोट्स बन जाएगा। एंड कोशिश ये करना है, आज का डेट बहुत क्रूशियल एज है, इसमें हमारा टाइम का बहुत कीमत है। तो जैसे मैंने बोला कि आपको कम से कम 3.5 दिन में आपको एक चैप्टर कंप्लीट करना है। तो 3.5 दिन में एक चैप्टर कैसे कंप्लीट होगा? अगर आप डेली के डेली 5 से 6 घंटा दोगे। और अगर मैं आपको एक सच बात बताऊं ना, 5 से 6 घंटे में कम से कम आप कोशिश करना कि 3 घंटा आप वीडियो देखने में लगा दो, ठीक है ना, 3 घंटा आप वीडियो देखने में लगा दो, और सिर्फ 2 घंटा भी आप स्टडी कर लो, यानी सेल्फ स्टडी, जिसको हमने बोलते हैं ना, याद करना, रट्टा लगाना, समझना, ये कर दोगे ना, कुल मिला के सिर्फ 5 घंटा भी अगर डेली आप करते हो ना, रिपीटेड में, लगातार 5 घंटा नहीं बोल रहा, रिपीटेड में, सुबह 1 घंटा, दोपहर में 1-2 घंटा, रात को 1-2 घंटा, ऐसे कुल मिला के पूरे दिन में 5 घंटा भी कर लोगे, ट्रस्ट मी भाई, 3.5 क्या 2-2.5 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट होगा। और जहां पे मैं आपको जनवरी तक का टारगेट दे रहा हूं, आप दिसंबर तक पूरा सिलेबस को कंप्लीट करके बैठ जाओगे मेरे साथ, ये गारंटी है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी। ओके, इसके अलावा क्या प्लानिंग है, देखो यहां पे ध्यान से देखना। अब आ जाता है, देखो अक्टूबर तक तो आपने सारी चीज कर ली, अब आ जाता है नवंबर का महीना और फिर दिसंबर का महीना। अब ये जो नवंबर का महीना है, इसमें आपके जितने भी चैप्टर्स होंगे, जितने भी रिमेनिंग चैप्टर्स होंगे, उसको आपको टारगेट करना है। जैसे मान लो कि आपने पूरा अगस्त का आखिरी जो भी दिन है, सितंबर का और अक्टूबर का, इनमें सारे के सारे चैप्टर्स ऑलमोस्ट पढ़ लिए, लेकिन फिर भी ये करने के बाद, ये 3 महीने में भी फिर भी आपके हर सब्जेक्ट के 2-2, 3-3 चैप्टर्स रह गए। तो आपको अब क्या करना है, नवंबर दिसंबर में उन सभी चैप्टर्स जो आपके बाकी है पढ़ने को,
या फिर जो जो टॉपिक्स बाकी है पढ़ने को उनको हाईलाइट करके एक पेज में लिख देना है, और उन सारे रिमेनिंग चैप्टर्स को, सारे रिमेनिंग टॉपिक्स को आपको इस महीने में पढ़ना एकदम फुल फ्लेज तरीके से स्टार्ट कर देना है। उसके बाद जितना हो सके उनमें से जो जो इंपॉर्टेंट लग रहा है, पिछले साल पूछा है, उसके पिछले साल, पिछले 3-4 साल से पूछे जा रहा है इंपॉर्टेंट टॉपिक से, तो उसको तो पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको लगता है कि यार ये तो कभी आया भी नहीं है और चांसेस कम है, टीचर्स भी बोलते हैं या फिर हम भी बोलते हैं कि नहीं पढ़ो चलेगा ऐसा, तो उसको आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने हैं और कोशिश करना है कि दिसंबर जैसे कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना। दिसंबर 31 हम सेलिब्रेट करते हैं ना, मजा करते हैं, आप लोग भी करना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सभी पूरी दुनिया 31 दिसंबर को मजा करती है और नए साल को वेलकम करती है, तो आप भी करो। लेकिन आपके लिए एक और टारगेट होना चाहिए कि मैं 31 दिसंबर को इस शर्त पे मजा करूंगा कि उसके पहले तक, यानी एटलीस्ट 30 दिसंबर तक मेरा सारा पढ़ के हो गया हो, यानी मैं अपने माइंड को बोल सकूं कि भाई तूने सब कुछ पढ़ लिया है, अब बस तेरे को प्रैक्टिस और रिवीजन करना है। अगर इस तरीके से कर लोगे तो 31 तारीख, 31 दिसंबर और 1 जनवरी, इन दोनों दिन को फुल मजा करना, मस्त पार्टी करना, खाना एंजॉय करना, घूमना फिरना, ठीक है। ये 2 दिन आपके लिए होगा। उसके बाद, ठीक है, अब जैसे मैंने बोला कि ये दिसंबर का होगा, कोशिश ये करना कि दिसंबर के पहले पहले या फिर स्टार्टिंग के दिसंबर तक अगर आपका कंप्लीट हो रहा है तो आपका रिवीजन स्टार्ट कर देना, जितना भी हो सके, जितने भी चैप्टर्स आपने पढ़े थे वो सभी को चैप्टर्स को रिवीजन करना स्टार्ट कर देना। एक बार दिसंबर खत्म, फिर आ जाता है जनवरी का महीना। अब इस जनवरी के महीने में क्या करना है, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि आपने पूरा पढ़ लिया है, पूरा सिलेबस आपका पढ़ लिया है, रिवीजन भी कहीं ना कहीं आपका चालू हो गया है। अब आपको कोशिश करना है कि अब पिछले 4 साल का क्वेश्चन पेपर उठाओ, 5 साल का, और उसके क्वेश्चन पेपर्स को देख के समझना स्टार्ट करो कि कैसे आते हैं क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे आंसर करना है। तो पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के प्रैक्टिस करना जो है वो स्टार्ट कर दो, ठीक है। सैंपल पेपर्स उठाओ, प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, और उससे क्या होगा कि जब आप पेपर को सॉल्व कर रहे होंगे, देख के करो, बिना देखे करो, आपकी मर्जी है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ऑब्वियसली बिना देखे ही करना ताकि पता चलेगा। तो जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, उसको खुद से सॉल्व कर रहे होंगे, तो आपको अपनी गलती का अंदाजा होगा, तो आपका जो वीक एरिया होगा वो आपको हाईलाइट हो जाएगा। और जैसे वीक एरिया आपको पता चलता है, हाईलाइट करो उसको, एक नोटबुक में नोट डाउन करके लो पेज पे कि भाई ये चैप्टर में ये क्वेश्चन आते हैं तो तकलीफ होती है, मैथ्स में ये एग्जांपल मुझे तकलीफ देता है, इस टाइप का एग्जांपल। तो सारी चीज को लिखो और उसको फिर से याद करो, प्रैक्टिस करो, उसको रिवाइज करो जितने भी आपके वीक टॉपिक्स है। तो ये पूरा जनवरी भर चलता रहेगा पूरे सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। और फिर आ जाता है फाइनल डेस्टिनेशन वाला महीना, कौन सा, फरवरी का महीना। अब ये जो महीना है इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट किया नहीं जा सकता, क्योंकि अब ऐसा है कि आपने जो पढ़ लिया है उसी को बस आप बार बार रिकॉल करो, क्योंकि अब नया चीज पढ़ने का टाइम नहीं है। तो फरवरी के महीने में कोई नया चीज नहीं पढ़ता, बस जो पढ़ लिया है उसको रिकॉल करते जाओ, रिवाइज करते जाओ। तो आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। किसका, रिवीजन का, यानी रिवीजन ऑफ रिवीजन। जो पढ़ लिया है उसको बार बार दोहराओ, जो चीज है उसको मेरे को देखो कि याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि ताकि एग्जाम में ब्लैंक ना हो जाऊं। तो ये रिवीजन ऑफ रिवीजन करना है और मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट मतलब रियल टाइम क्वेश्चन पेपर लेना है, जैसे 2024 का होगा, 2025 का होगा। क्वेश्चन पेपर उठाओ, अगर साइंस 1 का पेपर उठा रहे हो, बराबर 2 घंटे का पेपर होता है, 2 घंटा स्टॉप वॉच में टाइमर लगाओ, आपके मोबाइल में स्टॉप वॉच होता है वो लगाओ, और प्रॉपर आंसर शीट मार्केट में मिलते हैं, बोर्ड वाला आंसर शीट मार्केट में मिलता है, डुप्लीकेट रहता है, वो लेकर आओ और उसको प्रॉपर तरीके से ऐसा फील करके सॉल्व करो कि आप रियल एग्जाम दे रहे हैं। तो उसी को मॉक एग्जाम बोला जाता है, मॉक टेस्ट कहा जाता है। वो दो और खुद से पेपर चेक करो कि कितने मार्क्स मिल रहे हैं, वो एक्साइटेड होता है। तो ये सारी चीज मिला जुला के आपका फरवरी निकल जाएगा, रिविजन करते करते, मॉक टेस्ट देते देते, और फिर रियल में एग्जाम आ जाएगा। उसके लिए बस इतना ही बोल सकता हूं, ऑल द वेरी बेस्ट। अपने एंड से फुल फ्लेज मेहनत किया, आपकी बारी है अब, और आप लोग को भी करना है। बाकी तो ये पूरा साल अभी बाकी है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे कंटेंट तो हम देते ही रहेंगे, तो टेंशन की कोई बात नहीं है, बस आप लोग मन लगा के पढ़ते रहो, ठीक है। तो चलो, ऑल द वेरी बेस्ट। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि ये ब्रिलियंट मेथड, जो प्लानिंग जो मैंने आपको पेश की है, ये आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया होगा, हमारी मेहनत पसंद आ रही होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए हो चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यार देर की इस बात की, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।